हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे टाइप 13 और टाइप 14 के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अपने टाइप है। तो पहले वाले जो वीडियोज अपने जो ये हैं दोस्तों, उनमें अपने टाइप 12 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पे अपन टाइप 13 और टाइप 14 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप थोड़ा सा ढंग से थोड़ा सा ध्यान से देखिए और एक कॉपी और पेन तो आप ले लीजिए। ठीक है, इनको नोट कीजिए बढ़िया ढंग से और एक तरह से बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाइए दोस्तों। तो आ जाओ, देखो आप बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे अपना पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है एक दुकानदार दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पहला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है। अपना क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अपने पास दे दिया। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखो इन मूल्यों के बारे में आप जानते हो, एक तो होता है जैसे क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों अपना अंकित मूल्य। ये तीन मूल्य अपने होते हैं। ठीक है ना, क्रय मूल्य जिस पे वस्तु खरीदते हैं, विक्रय जिस पे बेचते हैं, और अंकित मूल्य जो उस पे लिखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो लाभ और हानि की बात करें तो दोस्तों वो आती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, लाभ और हानि अपना जो होता है दोस्तों, वो आता है इन दोनों के बीच में, लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, और छूट की बात करें तो छूट आती है इनके बीच में। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। लाभ और हानि अपना आता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में, और जो छूट होती है वो दोस्तों आती है आपकी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझो आप, जैसे ये अपना जो क्रय मूल्य है ना, ये क्रय मूल्य और ये आपका अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे ये अपना क्रय मूल्य है और ये अपना अंकित मूल्य है दोस्तों। मैं इस क्रय मूल्य को भी प्रारंभिक मान ही नाम देता हूँ, प्रारंभिक मान, और इसको भी मैं प्रारंभिक मान ही नाम देता हूँ। किसके लिए? विक्रय मूल्य के लिए। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य के लिए ये दोनों ही क्या होते हैं? प्रारंभिक मान होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं अंतिम मान। ठीक है, अंतिम मान। क्लियर है दोस्तों? तो ये अपना हो गया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को भी मैं प्रारंभिक मान देता हूं और इसको भी प्रारंभिक मान का नाम देता हूं, और ये हो गया अपना अंतिम मान। ठीक है, जो विक्रय मूल्य है ये हो गया अंतिम मान। अब कैसे अंतिम मान प्रारंभिक मान? तो देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको क्रय मूल्य से जाना है विक्रय मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य अपना प्रारंभिक मान है और अंकित मान पे, वो अंतिम मान पे आपको जाना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे इसके गुणा में, क्रय मूल्य के गुणा में आप क्या लिखोगे, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस कर दोगे, और हानि हो रही है तो माइनस कर दोगे। ये तो ऊपर लिख दोगे और बट्टे में अपना 100 आ जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाता है। तो जब अपन प्रारंभिक मान से अंतिम मान में जाएंगे तो ऊपर तो ये कैलकुलेट करके लिख देंगे और बट्टे में 100 लिख देंगे। और अगर यहां से आपको इधर जाना है, ठीक है दोस्तों, अंतिम मान से अगर प्रारंभिक मान पे जाना है तो फिर आप इसको उल्टा कर दोगे, 100 ऊपर और ये वाली नीचे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे है, जब आप अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाओगे तो ऊपर तो छूट तो हमेशा माइनस होगी, तो 100 माइनस छूट तो आ जाएगी ऊपर, और नीचे आ जाएगा 100। मतलब इसको अगर आप इससे गुणा करोगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पे जाना है तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अंतिम मान है, तो अंतिम मान से प्रारंभिक मान पे जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये जो मैंने एक लॉजिक बताया है, इस लॉजिक को बढ़िया ढंग से देखिए, समझिए। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप में बहुत अच्छा दिमाग है, बस थोड़ा सा सिस्टम से आप उसको यूज में लीजिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और फिर भी वो 21% का लाभ कमा लेता है, तो उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, वही सेम, जैसे मान लो ये अपना हो गया क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया मान लो आपका विक्रय मूल्य।
ठीक है दोस्तों। और ये हो गया दोस्तों आपका अंकित मूल्य। क्लियर है? तो देखो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो अपन दोस्तों ऐसा करते हैं, इस क्रय मूल्य को ले लेते हैं अपन 100। ठीक है। अब आपको पता है मैंने बताया था लाभ और हानि जो आता है वो इन दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ पे लाभ दे रखा है या हानि? तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 21% का लाभ। ठीक है, 21% का लाभ दे रखा है। तो आपको पता है ये तो सीधा ही जुड़ जाएगा क्योंकि 100 आपका क्रय मूल्य है। तो ये आपका हो गया 121। ठीक है दोस्तों, 121 आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है। अब छूट आती है इन दोनों के बीच में। तो छूट कितनी दे रखी है दोस्तों? इसमें दे रखा है कि उसने 12% की छूट दी थी। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंट की दी थी? 12% की उसने छूट दी थी। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 12% छूट पर अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? 121। अब आपको पता है विक्रय मूल्य तो अंतिम मान होता है, तो अंतिम से प्रारंभिक निकालते हैं तो ऊपर तो लिखते हैं 100 और बट्टे में आपको पता है इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये हो गया 88। क्लियर? तो ये देखो 4 से कट जाएगा, 25 बार हो गया। और ये देखो दोस्तों 4 से कटा तो ये 22 हो गया। दोस्तों ये 11 से कट जाएगा, 11 11 121 और ये देखो 11 दूना 22। तो देखो आपका उत्तर आ चुका है दोस्तों, ये आपका अंकित मूल्य आएगा। ठीक है ना? अंकित मूल्य देखो कितना आया, 11 5 55, 55 का 5, हासिल की 5 और 11 दूना 22, 22 और 2 27। तो 275 बट्टा 2। ठीक है दोस्तों, काटोगे आप तो ये शायद आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 दूनी 14 और ये आ गया 137.5 रुपए। ठीक है दोस्तों, यानी क्रय मूल्य अगर आपका 100 रुपए है तो अंकित मूल्य आपका 137.5 रुपए है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था भाई ये जो है ना इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो सीधी सी बात है ये तो 100 है ही, तो यहाँ पे अपन को क्या सीधा अंतर निकाल लो इनका। तो 100 इसमें से अपन क्या कर देंगे माइनस, यानी 37.5% अधिक हो गया। तो देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। आप अगर मान लो ये लॉजिक आपके समझ में आना चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने कितना शानदार, मतलब ये जो आपका जो मेथड है, ठीक है, आप इनसे आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है। तो आप क्या दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, है ना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आ गया समझ में ये। तो यहाँ पे अपना देखो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अपना आंसर हो गया 3 नंबर वाला। ठीक है ना, 37.5% आपका जो है लागत मूल्य, उसके जो अंकित मूल्य है वो उसके लागत मूल्य से अधिक है। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो आप देखो इसको बढ़िया अच्छे से समझो। मैं तो कहता हूँ इसको नोट करो, आप कॉपी में नोट करो बढ़िया से और अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है ना, बहुत अच्छे आपके ये समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। चलो और देखते हैं। और देखो दोस्तों, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। तो देखो वही वाली बात, लागत मूल्य का मतलब दोस्तों हो गया क्रय मूल्य। ठीक है। और वही देखो विक्रय मूल्य ले लेते हैं। ठीक है। और वही आपका यहाँ पे अपन अंकित मूल्य ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा है। तो एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। तो उसका लाभ कितने प्रतिशत का होगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मान लो ये आपका 100 है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी इससे 25% अधिक ये अंकित करेगा तो ये दोस्तों गया 125। क्लियर है? अब यहाँ पे दोस्तों 10% की छूट दी गई है और आपको पता है मैंने कह रखा है कि छूट तो हमेशा माइनस होती है। तो ये आपका देखो अंतिम, ये प्रारंभिक मान है और प्रारंभिक मान से अंतिम मान निकालते हैं तो अपन को पता ही है 125 गुणा बट्टे में 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, और ऊपर छूट है तो ये आपका ये आ गया। ठीक है। अब आप देखो अगर ये देखो ये कट गया। ठीक है दोस्तों, अब ये अगर पूरा आपका कट रहा हो तो ठीक है, नहीं तो क्या मतलब है। ठीक है, तो पूरा तो कट नहीं रहा तो अपन क्या करेंगे, गुणा करके एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो देखो 5 नाम 45 का 5, हासिल की 4 और 12 नामा 108, 108 और 4 112। तो ये अपने पास आ गया दोस्तों ये 112.5।
ठीक है, 112.5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों देखो 100 रुपए में खरीदी थी और 112.5 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत आपका सीधा ही आ गया। लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो 112 में से 112.5 में से 100 को घटाएंगे तो दोस्तों 12.5% आपका लाभ आ गया। क्लियर है। तो देखो आप अगर ये पूरे जैसे आप समझ गए ना तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, मुझे समझाना है इसलिए मेरे को पूरे स्टेप और आपको इतना मतलब समझाना पड़ रहा है। अगर आप ये एग्जाम में करना होगा तो इतना थोड़ी करना है, वहां किसी को समझाना नहीं है, वहां तो डायरेक्ट ABCD में से आंसर बताना है। क्लियर है, ठीक है। तो 12.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखो आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला देख ले। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक वस्तुओं पर अंकित करें। बस आ गया, देखो वही सेम कहानी, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य और दोस्तों ये अंकित मूल्य। ठीक है, देखो क्या है, तो क्रय मूल्य को अपन 100 मान लेते हैं। अब देखो लाभ हो रहा है, देखो इनके बीच में लाभ और हानि आती है आपको पता है, तो 20% का लाभ हो रहा है यानी ये हो गया 120। इनके बीच में छूट आती है तो 10% की छूट है और ये आपका अंतिम मान है। तो जब अंतिम मान से आपको प्रारंभिक मान निकालना तो ऊपर तो लिखते हैं 100 और यहाँ पे तो छूट है तो ये आ गया ये। ठीक है दोस्तों, कट रहा काट देंगे, नहीं कोई बात नहीं। ये देखो आपका इससे ये कट गया। ठीक है, ये आपका देखो 3 से कटा 4 बार और ये 3 से कटा 3 बार, तो दोस्तों ये आ गया 400/3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने प्रतिशत अधिक मूल्य वो वस्तुओं पर अंकित करेगा। तो वो 100 रुपए की थी लेकिन वो अंकित इतना कर रहा है, तो वो ये जो है इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो 100 पे बात हो रही है, गणना पूरी 100 पे हो रही है, तो अपन सीधा ही क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, 400/3 में से 100 को माइनस कर देंगे। तो 100 को माइनस करेंगे तो ये 300 और 300, 400 में से 300 गया तो 100/3, यानी कि दोस्तों अपना आ गया 33 सही 1/3%। तो देखो आप आराम से क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा था कि वो जो है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक वस्तुओं पर अंकित करेगा। तो यहाँ पे ये इतना अंकित कर रहा था और ये इसका क्रय मूल्य था, दोनों का डिफरेंस ही देख लिया तो ये आ गया 33 सही 1/3%। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे, तो ये देखो आप आगे चलो, आगे देखो दोस्तों, आगे अपना है, एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है दोस्तों, वही वाली कहानी, ये आपका जैसे मान लो क्रय मूल्य हो गया, ये दोस्तों विक्रय मूल्य हो गया और दोस्तों ये अंकित मूल्य हो गया। अपन ये तीनों ही मूल्य ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको आप 100 ही मान लो। अब देखो जो लाभ जो है ना, लाभ या हानि, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लाभ या हानि तो दे नहीं रखी यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, तो अंकित करता है इसका मतलब ये आपका आ गया 115। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि उसपे वो 12% की छूट देता है। ठीक है ना, अब वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, तो दोस्तों कम पर यानी छूट, तो अब अपन निकाल लेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो 115। अब आपको पता है ये आपको इसके लिए तो ये क्या है, प्रारंभिक मान। ठीक है, तो प्रारंभिक मान से जब अंतिम मान निकालते हैं तो बट्टे में लिखते हैं 100 और ऊपर दोस्तों 12 आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 88। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो देखो दोस्तों ये आपका कट जाएगा किससे, 4 से, ये कितनी बार, 22 बार। दोस्तों ये 4 से काटोगे 25 बार। ठीक है, अब देखो ये 5 से कट जाएगा तो ये आ गया 5 पचम 25 और ये दोस्तों हो गया 23 पंजो 125। ठीक है दोस्तों, सॉरी 23 पंजो 115। ठीक है दोस्तों, बस अब अपन को इनको गुणा करना है, 5 का भाग देना है। ठीक है, तो देख लो आप 22 को 23 से गुणा करोगे, मैंने आप लोगों को बता रखा है दो क्रमागत संख्याओं को अगर गुणा करना हो ना
तो छोटी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या को ही जोड़ दो। तो जैसे 22 और 23 को गुणा करना है तो छोटी संख्या 22 है, तो 22 का स्क्वायर 484, और 484 में 22 ही जोड़ दो तो ये आ गया देखो 6, ये आ गया 10 की 0 हासिल की 1, और ये आ गया दोस्तों 506। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या आया 506, और बट्टे में आपके पास आ गया 5, तो ये आ गया आपका विक्रय मूल्य 506/5। ये आपका क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। अब इसका लाभ प्रतिशत, भाई 506/5 में खरीदा और सॉरी बेचा और 100 रुपए में खरीदा, तो देखो 5 को 100 से गुणा किया 500, तो 506 में से 500 माइनस किया तो 6/5 आ गया। ठीक है दोस्तों, और ये आपका आ गया 1/5%। ये आपका लाभ हो गया दोस्तों। ठीक है ना, 1/5% आपका क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, 1/5% आपका लाभ हो गया। तो आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो मतलब अपने जो ये 4 क्वेश्चन इस टाइप में किए हैं, तो मेरे हिसाब से ये टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। आपको यही समझना है, ये क्रय मूल्य होता है, ये प्रारंभिक मान, ये विक्रय मूल्य होता है, ये अंतिम मान होता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों के लिए। ठीक है ना, ये दोनों के लिए आपका क्या होता है अंतिम मान होता है। तो प्रारंभिक से अंतिम में कैसे जाते हैं और अंतिम से प्रारंभिक पे कैसे आते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, प्रारंभिक से अंतिम में जाने के लिए बट्टे में 100 लिखते हैं, गुणा जो करते हैं उसमें, और ऊपर अगर लाभ हो रहा है तो प्लस करके और हानि हो रही है तो माइनस करके, छूट हमेशा माइनस ही होती है। ठीक है, और अंतिम से प्रारंभिक पे जाना है तो ऊपर 100 लिखते हैं, नीचे आप क्या करोगे वही लाभ हानि हो रही है, लाभ हो रही है तो प्लस करके, हानि हो रही है तो माइनस करके। तो इस प्रकार से अपना ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है दोस्तों, चलें आगे। चलिए अगला ये जो मेरा है टाइप आ रहा है दोस्तों, ये मेरा जो है टाइप है अपना 14 टाइप। ठीक है, 14 नंबर का टाइप है ये। तो इसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, आप लोगों को ये देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना है टाइप 14। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसा क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3.4 भाग 25% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया, तो इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ बताओ। ठीक है दोस्तों, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या करेंगे, जैसे ये 3/4 भाग है, ठीक है, तो दूसरा भाग हो गया दोस्तों 1/4, सीधी सी बात है भाई, पूरा एक मानते हैं, एक में से 3/4 को माइनस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो देखो 4 से 4 कट गया, यानी ये 3:1 आ गया। ठीक है, तो इसने देखो ये भाग तो बेचा है 20% लाभ पे, तो अपन क्या करेंगे 3 गुणा, अगर ये प्लस लाभ में है तो प्लस में रख देंगे, और अगर माइनस वो हानि है तो माइनस में रख देंगे प्लस। अब देखो दोस्तों ये एक वाला भाग है ना, ये तो बेचता है लागत मूल्य पर, यानी न तो लाभ और न हानि, तो ये तो आपका देखो दोस्तों 0 आ गया। बराबर पूछा है कि भाई टोटल पे कितना लाभ या हानि हुई, तो 3 और 1 4, टोटल 4 हुआ, तो 4 गुणा x कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो आपको x का मान निकालना है, और दोस्तों x का मान क्या आया, ये देखो आपका 20 या 60 हो गया, और 60 में आप क्या करोगे 4 का भाग दोगे। ठीक है दोस्तों, 60 में 4 का भाग दोगे तो ये आ गया 15%। ये लो दोस्तों, तो आपको पूरे सौदे में है वो 15% का लाभ रहा। ठीक है, अगर इसको हल करने पर ये माइनस में आता है तो हानि को प्रदर्शित करेगा, और अगर ये प्लस में आता है तो लाभ को डिफाइन करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितने अच्छे तरीके से आपने इसको हल कर दिया। ठीक है, आपको कोई माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप बढ़िया सिस्टम से इनको उतारिए कॉपी में और इनको बार बार देखिए। ठीक है, पहले एक बार इनको आप अपने साथ कीजिए, बाकी दूसरे क्वेश्चन अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। आराम से कर सकते हो दोस्तों, आराम से कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे बंदों की जो मैथ है वो क्लियर की है। ठीक है, जो मैथ के नाम से डरते थे, ठीक है दोस्तों, जो मैथ के नाम से डरते थे, आज उनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से सिस्टम से काम कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% हानि पर बेच दिया, शेष सामान वो कितने लाभ पर बेचना चाहिए कि उसको पूरे सौदे में 10% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो 1/3, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 1/3 ले लिया मैंने 1/3,
ठीक है दोस्तों। शेष सामान का मतलब 2/3 हो गया भाई। 1/3 को 1 में से घटाएंगे तो आपके पास 2/3 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो वही 3 से 3 कट गया, तो ये तो आपके सामानों का अनुपात आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि 1/3 को तो उसने 15% हानि पर बेचा है, तो यानी 1 गुणा -15। ठीक है दोस्तों। और प्लस दूसरे शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचे, पता नहीं भाई, तो अपन इसको मान लेते हैं x बराबर ऑल ओवर पे उसको 10% का लाभ हुआ है, तो ऑल ओवर कितना है 1 और 2 3, और 3 को इससे गुणा कर दो क्या सीधा ही, तो ये आ गया दोस्तों 30। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, ये तो अपना 2x हो गया, ये आपका -15 जब उधर जाएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45। ठीक है। 30 में -15 आप जोड़ोगे तो ये प्लस का आपका 45 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान आपका दोस्तों कितना आया, 45 में 2 का भाग दोगे तो 22.5। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना हो गया 45 में 2 का भाग दिया, 22.5% आपका आंसर आ गया। क्लियर है। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए जिससे वह पूरे सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके। तो कितना इजी हो गया ये देखो, आपने फटाफट इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सीखिए, समझिए और अपने साथ कीजिए। ठीक है, ताकि जैसे कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन देखें आप फटाफट उसका सॉल्यूशन कर सके और उसको आंसर आप बता सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना है, दिनेश ने एक जमीन 48,000 रुपए में खरीदी। उसने इसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेचा। शेष भाग को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में उसको 10% का लाभ हो। तो वही वाली बात हो गई दोस्तों, यानी 2/5 भाग। ठीक है दोस्तों, 2/5 भाग तो उसने बेच दिया 6% हानि पे। शेष भाग अपना हुआ दोस्तों 3/5। तो देखो ये इससे कट गया, तो ये आ गया 2:3। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, ये कह रहा है कि ये वाला जो भाग है ये तो बेचा 6% हानि पे, तो दोस्तों सीधा ही कर दूं, -12 हो गया भाई। 6 को 2 से गुणा करूंगा तो -12 हो गया। ठीक है। इसका अपन को पता नहीं पूछा है, तो इसको अपन लिख देते हैं 3x। ठीक है दोस्तों। और बराबर में ऑल ओवर पे दे रखा 10%, तो देखो 2 और 3 5, और 5 को 10 से गुणा किया तो दोस्तों आ गया 50। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहां से देखो सीधा ही अपना x का मान आ गया, ये -12 उधर गया प्लस का हो गया, तो ये 62 हो गया। तो आपका देखो x बराबर दोस्तों आ गया 62/3। ठीक है दोस्तों। और 62/3 का मतलब हो गया दोस्तों 20 सही 2/3%। ठीक है। तो कितना अच्छा, मतलब आप देखो इन क्वेश्चनों को देखो तो सही, और ये तरीका देखो, मेथड देखो आप कैसे फटाफट कर पा रहे हो। तो ये दोस्तों आपका उत्तर आ गया 20 सही 2/3%। यानी कि जो शेष भाग अपना था उसको आप 20 सही 2/3% के लाभ पर बेचोगे तो आपको पूरे सौदे में क्या होगा, 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्वेश्चनों को पढ़ो, देखो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं ना, क्वेश्चन ही अगर आपको याद नहीं है ना, तो आंसर तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो पहले क्वेश्चन अपने माइंड में होने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चनों को अपन कैसे करते हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा है कितने इजी इजी क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर पा रहे हो। ठीक है। चलो ये देखो देखो, एक आदमी किसी कृषि भूमि वाले खेत को 3,60,000 रुपए में खरीदता है। वह इसके 1/3 भाग को 20% हानि पे, 2/5 भाग को 25% लाभ पे, और शेष खेत को वो किस मूल्य पर बेचे ताकि उसको ऑल ओवर 10% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो आप ये देखो कि शेष भाग है कितना, तो दोस्तों एक में से अपन क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 1/3 मतलब 1/3। ठीक है। प्लस यहाँ पे 2/5, यानी कि ये अपन ने 2/5 प्लस कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये 2/5 है, तो अपन देखो माइनस करेंगे, लघुत्तम ले लिया 15, लघुत्तम आ गया। ठीक है। अभी इनका अनुपात निकालेंगे, फिर देखो फटाफट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 15 एकम 15 माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार गया, 5 एकम 5, और ये देखो माइनस प्लस माइनस,
और 5 का भाग 15 में कितनी बार, 3 बार गया, तो ये आ गया दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, तो देखो 15 में से 11 घटाएंगे तो अपने पास आ गया 4/15। ये लो दोस्तों, तो ये आपके पास तीनों भाग आ गए। देखो इनका अनुपात ले ले, तो ये दोस्तों एक तो था अपना 1/3, ये तो था 1/3, दूसरा दोस्तों था आपका 2/5, और तीसरा आपका था दोस्तों 4/15। ठीक है, तो यहाँ से देखो अनुपात आ जाएगा। अब ये बट्टे में है दोस्तों, तो बट्टे के जो अनुपात होते हैं उनको सरल अनुपात में कैसे बदलते हैं ये आपको पता है ही। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी 15 से गुणा कर देंगे, जो भी मतलब इनका एलसीएम होता है ना, जैसे 3, 5 और 15 का एलसीएम 15 हुआ, तो उस एलसीएम से इन सबको गुणा कर देते हैं। तो ये देखो 15 से आपने इन सबको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो आपका ये कट गया 5 बार। ठीक है, ये देखो आपका कट गया 3 बार। ठीक है, और ये आपका कट गया 1 बार। क्लियर, तो यहां से देखो आपका अनुपात आ गया 5:6:4। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास आ गया, वो जो तीनों भाग थे उनका अनुपात आ गया 5:6:4। ठीक है, और यहाँ पे आप ये देख लो भाई, देखो यहाँ पे अमाउंट में पूछा गया है, ये परसेंटेज में नहीं है, तो इसलिए अपन को अमाउंट में लाना है। तो पहले ये देख लो भाई, 3,60,000 का 4/15 होता है कितना है, क्योंकि इसी को तो पूछ रहा है वो, 3,60,000। ठीक है, तो 15 से काट देते हैं, तो ये देखो अपना 15 दूना 30 और 15 चौक 60, यानी ये 24,000 हुआ। तो ये अपना हो गया 96,000, तो 96,000 हो गया भाई। 96,000 आपका उसका 4/15 भाग हुआ था। बस उत्तर आ गया। देखो उत्तर देखो, अब इसको हल कर लो। ठीक है, तो ये देखो अपना पहला जो दे रखा है वो कितने पे है, 20% हानि, तो मैं इसको इससे गुणा करूंगा, हानि है तो ये माइनस का 100 आ गया। ठीक है, और दूसरा अपना है 25% लाभ, तो मैं इसको इससे गुणा करूंगा, तो 25 के 150, ये 150 ही आ गया। ठीक है, तीसरे का पता नहीं भाई, तीसरे का पता नहीं है। ठीक है जी, तो तीसरे का पता नहीं, तो उसको अपन ले लेते हैं 4x, और टोटल पे दे रखा 10%, तो देखो अपना टोटल कितना था भाई, 5 और 6 11, 11 4 15, तो 15 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ गया दोस्तों 150। ये हुआ ना, ये हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। टोटल अपना हो रहा था कितना, 5 और 6 11, 11 4 15, और 15 को 10 से गुणा किया 150। बस उत्तर आ चुका है। देखो ये देखो माइनस, ये प्लस का 150, ये भी प्लस का 150 कट गया, 0 बच गया। ठीक है, अब ये माइनस का 100 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 100/4, यानी कि 25% के लाभ पे बेचा था भाई तीसरे भाग को। ठीक है ना, 25% के लाभ पे बेचा था, तो ये उसका तीसरे भाग का क्रय मूल्य है, ये तीसरे भाग का क्रय मूल्य है। आपसे तीसरे भाग का विक्रय मूल्य पूछा है, तो आप देख लो 96,000 क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालते हैं तो ऊपर तो ये, और बट्टे में 100, ये देखो आपने ये 2 0 कर दिया। बस गुणा कर दो, 96 को 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो 96 को आप क्या करोगे, 125 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों 125 गुणा 96। ठीक है, 6 पंजो 30, हासिल के 3, 12 6 72, 72 और 3 75, 9 पंजो 45, 4 और 12 नामा 108, 112। ठीक है जी, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और ये आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, 1 0 पहले से है ही, तो वो आपकी और लग जाएगी, तो ये आ गया 1,20,000। ठीक है दोस्तों, 1,20,000 रुपए में आप उसको बेचोगे। तीसरा जो भाग है उसको आप कितने में बेचोगे, 1,20,000 रुपए में। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आ गया। देखो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीका बताया मैंने। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चनों को आप फटाफट कर लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 1,20,000। क्लियर है दोस्तों, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आ गया समझ में। एक आदमी मतलब 3,60,000 की जमीन खरीदी थी,
एक भाग को 20% लाभ पे, 2/5 भाग को 25% लाभ पे, शेष का पता नहीं था। ठीक है, लेकिन ये ऐसे कह रहा है भाई शेष को कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि उसको टोटल पे 10% का लाभ हो। ठीक है, आप इसको अगर वैसे लेके बैठ जाओगे ना तो एक तो पेज भर जाएगा, टाइम का टाइम लग जाएगा। ये तो केवल मेथड मैंने बताया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेष अपन ने निकाल लिया भाई, शेष भाग था 96,000 का। तो 96,000 पे देख लेते भाई उस 96,000 वाले भाग को वो कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है। तो अपन ने निकाला तो यहाँ पे आ गया 25% लाभ। तो 25% लाभ पे उसका 96,000 से अपन ने क्या निकाल लिया, विक्रय मूल्य निकाल लिया। तो इस प्रकार से ये आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो, ये तो थोड़ा सा उससे हटके है टाइप तो, लेकिन इजी है। देखो, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग 8% लाभ पे, शेष 18% लाभ पे, तो कुल 14% लाभ होता है। एक तो 8% लाभ पे बेचता है, दूसरा 18% लाभ पे बेचता है, तो कुल आपका 14% लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 8% लाभ पर जो बेच रहा है वो कितना भाग है, कितनी बेची उसने। तो ये तो देखो बड़ा इजी है, मैं कैसे बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एक तो है 8% वाला और एक है 18% वाला, और टोटल हो रहा है 14%। तो आप क्या करो, देखो दोस्तों, ऐसे इनका अनुपात निकाल लो। इन दोनों का अंतर तो यहाँ लिख दो और इन दोनों का अंतर आप यहाँ लिख दो। ठीक है, काट दो, कट रहा है तो ये काट दिया। बस आपको कौन सा चाहिए, 8% वाला। तो 8% का अनुपात कितना, 2। आपको दे रखा टोटल, तो टोटल हो गया 5, गुणा कर दोगे 1000 से। ये देखो अपना कट गया 200 बार। तो दोस्तों ये आ गया 400 किलोग्राम। ये आपका आंसर है, 400 केजी। ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखो, ये क्वेश्चन भी आप माइंड में बिठाओ भाई, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो अपन उसको कैसे फटाफट कर सकते हैं। तो अगर अपन को अलग अलग दे रखा है और ऑल ओवर दे रखा है तो ऐसे अनुपात निकाल के ऐसे कर देंगे फटाफट। ठीक है, बहुत शानदार शानदार ट्रिक है। आप इनको बढ़िया ढंग से एक बार बस देख लीजिए, बस एक बार इनको समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मजा आ जाएगा। बस एक बार इन क्वेश्चनों को आप क्या करें, अच्छे से देख ले, समझ ले। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो पहले वाले आगे जैसे ही। जयराम ने 300 किलोग्राम चावल 900 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 2/3 भाग उसने 10% लाभ पर बेचा, और अब वो बचा हुआ चावल है वो किस दर से बेचे कि औसतन, वही वाली बात आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख लो भाई, 2/3 भाग उसने यहाँ पे बेच दिया, तो बचा हुआ कितना, 1/3, यानी ये उनका अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो ये निकाल लेते भाई वो जो बचा हुआ भाग है उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचे, बाद में देख लेंगे अमाउंट का। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक मतलब ये वाला भाग तो उसने बेचा 10% लाभ पे, यानी ये हो गया 20, प्लस इसका पता नहीं, और टोटल पे हो रहा है 15%। तो दोस्तों 2 और 1 3 और 15 3 45, ये लो। तो यहां से दोस्तों आपको मिल गया x का मान मिल गया। देखो x बराबर अपने पास आ गया 25%, यानी कि जो दूसरा भाग है वो उसने 25% लाभ पर बेचा है। ठीक है, अब दूसरा भाग है कितना, टोटल अपने पास 300 किलोग्राम है, तो 300 में से 2 तो 1 है, और 2 को तो बेचा उसने 10% लाभ पे, और बाकी का जो बचा तो 2, यानी 200 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम बचा दोस्तों। ठीक है, 100 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में पूछा प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचे, तो देखो 100 किलोग्राम का मूल्य अपन को दे रखा 900। तो अपन ऐसा करते हैं, 900 को 25% लाभ पे उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया 125 बट्टे में 100, तो ये आ गया 1 क्विंटल का मूल्य, यानी 100 किलोग्राम का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 1 किलो का मूल्य। तो दोस्तों देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आपका 25 पंजो 125 हो गया। पूरा पूरा कट नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं, इनको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि अपन को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए, ये अपना 125 था ना, 125, और नीचे अपना 100 था। ठीक है दोस्तों,
ऐसे ले लेते हैं, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो देखो 9 पंजो 45 का 5, हासिल की 4, 12 नामा 108, 108 4 112, 100 का भाग देंगे तो 11.25 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी, मतलब आप इनको देखो, क्वेश्चनों को देखो और फिर तरीका देखो आप, ठीक है ना, आप कैसे मतलब इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए तो आपको मतलब ऐसे मान लो क्वेश्चन को देखते ही आप उत्तर निकालोगे, क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इन क्वेश्चनों को समझो, इनको पढ़ो, क्वेश्चनों को याद करो। आप तो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे ना, सॉल्यूशन तो उनके साथ आ ही जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इनको बढ़िया अच्छे से समझो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आपका जो अभी एक बीच में क्वेश्चन आया था ना, ऑल ओवर वाला दे रखा था, वैसा क्वेश्चन है। तो देखो कैसा है, इसमें देखो क्या करना है। देखो दोनों के आपको देखो एक सोफा सेट और एक डाइनिंग टेबल, इनके क्रय मूल्यों का योग दे रखा है 52,000। उसने एक टेबल तो 22% लाभ पे, दूसरी 27% लाभ पर बेची और टोटल इसको 25 से 1/13% का लाभ हुआ। देखो दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है, और कैलकुलेशन देखो, आपको संख्या दिख रही है बड़ी बड़ी। तो सोफा सेट का लागत मूल्य क्या है भाई, दोनों का योग दे रखा, आपको अलग अलग करना है। तो अलग अलग कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको दोनों का योग दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आप जैसे एक आप बेच रहे हो 22% लाभ पे, ठीक है दोस्तों, एक आपका है 22% लाभ, एक आपका है 27% लाभ। ठीक है दोस्तों, और ऑल ओवर आपको दे रखा है 25 सही 1/13% लाभ। तो आप वही देखो, इनका अंतर इधर और इनका अंतर इधर। ठीक है दोस्तों, तो देखो 25 सही 1/13 में से जब 22 घटाओगे तो ये तो 3 सही 1/13 आ जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इधर देखो घटाते हैं तो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये 25 से 1/13 है ना, तो आप क्या करो, इसको पूरा 26 ही मान लो, 26 मान के 27 में से घटा दो तो 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, 27 में से 26 घटाओगे तो 1 आ गया। अब देखो अपन को क्या, जो भिन्न दी हुई होती है ना, उसके अंश और हर का अंतर तो लिख देते ऊपर, 12 आ गया। ठीक है ना, 13 में से 1 घटाया 12, और हर में जो है वो ही लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया 1 सही 12/13। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 1 सही 12/13, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना 1 सही 12/13। तो यहाँ पे देखो 13 एकम 13 और 12 25, तो 25/13 तो ये आ गया। अनुपात 13 × 39 और 1 40, तो 40/13 ये आ गया। देखो 13 से 13 कट गया, 25 हो गया, और 8 पंजो 40 हो गया। तो ये देखो इनके क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आप आराम से निकाल लोगे, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये देखो आपको किसका चाहिए था भाई, पहले वाला तो था 22% लाभ वाला, तो क्या था अपना 22% लाभ वाला जो था, ये तो क्या था, डाइनिंग टेबल। तो ये तो टेबल थी और ये आपका सोफा था। ठीक है, और आपसे किसका पूछा है, किसका पूछा, सोफा सेट का लागत मूल्य बताओ। ठीक है, यानी एस का मान पूछा है, तो एस का अनुपात आया दोस्तों 8। ठीक है, आपको दे रखा है टोटल, तो टोटल 5 और 8 13, और कितना दे रखा है 52,000। ठीक है दोस्तों, ये 52,000। तो देखो 13 चौक 52, और ये अपना आ गया 8 चौक 32। तो दोस्तों ये आ गया 32,000 रुपए। ये आपके सोफा सेट का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 32,000 रुपए आपके सोफा सेट का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है ना, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आपने देखा, और उम्मीद है मेरे को जहां तक मतलब मैं समझ रहा हूं, अगर आपने ढंग से देखा है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ये समझ में नहीं आए। अगर आपने ढंग से बढ़िया सिस्टम से आपने नोट करते हुए और बढ़िया अच्छे से उतारते हुए इनको बढ़िया समझा है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके ये समझ में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही वीडियो आप तक मैं अपलोड करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।